बाजार खजड़ों का भी गरम है, ये कौन बेशरम है। क्या खूब दिया है पैकेज, होनहार बच्चों को हमारे 10 साल में हुए ये बाले का फिरते हैं ये कुआरे। हराम पाई और क्या है ये। मेहंदी लगा के रखना, चूल्हा जला के रखना, चूल्हा जला लेके मैं डोली। बात तब्दीली वाली बात करोगे, हमें ले जाएंगे, आपको भी ले जाएंगे। इत्तेफाक से वीगो खड़ी है बराबर में, कहीं इस वजह से तो नहीं कह रहे आप? नहीं, मैं तो देखा भी नहीं वीगो है खाली। सही है। NA 240 से 3 पार्टियां जीती है। पहले TLP जीती हुई थी, शाम में MQM जीत गई, फिर बाद में पीपल्स पार्टी जीत गई। I am from Turkey, Istanbul. My name is Ali Ertuğrul Gazi. अर्तुगरुल गाजी, अर्तुगरुल आ गया भाई, तुर्की से पहुंच गए हैं। खान साहब आप टेंशन ना लें। Where is your horse? जो मैन खिलाड़ी हैं वही खामोश बैठे हैं। वो खामोश इसलिए होंगे उनके मुंह में गुटका होगा। नहीं, वो गुटका नहीं है, वो गवर्नमेंट की तरफ से फुटका दिया हुआ भाई, बस और कोई बात नहीं है। गुटका दे, पान खा रहा हूँ। पान दे। जहूर राजानी 120 शान क्रीम करांती नजमा लालपरी। जरा बोल दे कि बिलाल साहब के चैनल को सब्सक्राइब करें, P for पकाओ। नहीं, P for पकाओ में तो आप हैं। मैं ही तो हूँ। अच्छा, आप? हाँ। नहीं, बिलाल भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, P for पकाओ में। टंग डिंग डंग डिंग डा 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 रम डा 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 रम। हाँ भाई, क्या हाल है भैया? इस समय मौजूद हूँ बंस रोड पे। पूछा मैंने कुछ फ्रेस्को के दही वड़े खाने आया हूँ, लेकिन मुल्क के बड़ों ने जो मुल्क की दही बना दी है उस पे लोगों से हम लेंगे तासुरात। पहले मैंने सवाल पूछा वोट किसको देंगे, क्यों देंगे, वो तो हो गया। वोट दिए हुए 11 दिन हो गए हैं, प्राइम मिनिस्टर आगे नहीं दे रहा। इतने में तो शीशनाक भी इंसान बन जाता है, हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं आगे दे रहा। तो पहले दही वड़े खा लूँ, फिर दही बनवाते लोगों से और सवालात करते हैं। आइए जी। 11 दिन हो गए इलेक्शन को, वजीर आजम नहीं आगे दे रहा, क्या बोलोगे? क्या बोले, अभी तक कोई फैसले ही नहीं आगे दे रहे, फैसले पे फैसले तर्क हो रहे हैं। तो क्या वजह, आपको क्या लगती है वजह क्या है? करप्शन। What? करप्शन कहाँ से आ गई? अगर ये भी एक करप्शन ही है, करप्शन ही है, मगर कहीं हल होता हुआ दिख रहा है? अभी तक तो नहीं। कौन बनेगा वजीर आजम? पॉसिबल है नवाज शरीफ आ जाए दोबारा। नवाज शरीफ वो दोनों तो गिव अप कर दिया, वो तो ले ही नहीं रहे पावर। फिर भी आना ही नहीं कोई है। बात तो सही है, उन्होंने ही आना है। तो खुश हो गए अगर वो आ गए तो? नहीं। क्यों? बस हमारे जिसको आना था वो तो नहीं आ रहा। वो कौन है? है वो समझदार है, सारे सबको पता है। वो तो अंदर है। कोई बात नहीं। तो अंदर से सीधा वजीर आजम? नहीं, फिर उनके बंदे लाएंगे बाहर। कमांडो एक्शन करेंगे रात को अडियाला में। पॉसिबल है, छुड़ा के लाएंगे। बिल्कुल। चलो भाई, जलेबी खा रहे हो? मुल्क में भी जलेबी बनी हुई है, इनके हाथ में भी जलेबी है। भाई इलेक्शन को 11 दिन हो गए, रिजल्ट नहीं आया, क्या वजह? मैं रिजल्ट पता नहीं क्यों नहीं आए। मैं पंजाब से आया हूँ, मैं आपको देख के भाग के आया हूँ। मैंने कहा भाई को मिल के जाना। झूठ बोल रहा है। घूमे और जरा मोबाइल को अंदर रखे, वरना मोबाइल निकल जाएगा आपका। भाई वजीर आजम नहीं आ रहा, क्या वजह है? हुकूमत सही होगी तो वजीर आजम आएगा। कौन आएगा, कब आएगा? 11 दिन हो गए। खान ही आएगा, इसके अलावा कोई भी नहीं आएगा। कैसे आएगा? वो तो अंदर है। निकालेंगे उसको बाहर, अवाम ही निकालेगी। अवाम निकालेगी? अवाम के अलावा तो कोई और निकाल भी नहीं सकता। तो अभी आप खुश हो इलेक्शन के जो रिजल्ट आए? नहीं। क्या वजह है? वजह यही धांधली वगैरह आपके हल्के में हुई थी? बिल्कुल हुई है। फिर पहले TLP जीती हुई थी, शाम में MQM जीत गई, फिर बाद में पीपल्स पार्टी जीत गई। हैं? NA 240 से 3 पार्टियां जीती है। 3 पार्टियां, तीनों जीत गई? तीनों कैसे जीत गई? इतना समझदार मैं नहीं हूँ। 11 दिन हो गए इलेक्शन को, अभी तक वजीर आजम नहीं आया, क्या वजह? मखलूत हुकूमत बनेगी भाई, ये सब बेईमानी से आए सारे के सारे। कोई ईमानदार नहीं है, ना BP ना नून लीग। जो पार्टियां हार गई है सब ये कह रही हैं बेईमानी हुई है। अब बताओ तो ईमानदारी कब होगी? तो आप क्या चाह रहे हैं, फिर किस तरह होनी चाहिए? ये मखलूत हुकूमत बनेगी, अगर बनी तो ये मतलब मिक्स खिचड़ी बनेगी, वो उसकी टांग खींचेगा, वो उसकी यही होगा। 6 महीने बाद टूट जाएगी फिर। तो हमारा 46 अरब लग गया, इतना माशाल्लाह। ये आप जो इतना हलीम लेके जा रहे हैं, इस पर टैक्स जो आपने दिया है, उस टैक्स का इलेक्शन करा दिया, मजा नहीं आया आपको? अब ये तो कहते हैं दोबारा करो, दोबारा कौन कराएगा बताएं? गरीब मुल्क के अंदर पहले ही सवाल ही नहीं हो सकता, या इनसे ले लो पैसे, बोले दोबारा करा देंगे। हाँ, ऐसा सही है ना। ये मेरे पीछे आप देख रहे थे जंगले, ये बैंक नहीं है, ये दूध की दुकान है। लुट जाती हैं, इसलिए तो ग्रिल लगी हुई है। ग्रिल वालों के मजे इस शहर में भाई। कोई अच्छी हुकूमत होती तो ऐसे मामलात ना होते। मछलियाँ क्या हिसाब मिल रही हैं? मछलियाँ तो अलग अलग हिसाब की होती है। हाँ, जैसा मच्छी होती है वैसा जोड़ा होता है। अच्छा, एक तो जोड़ा होता है मछलियों का, एक जोड़ा होता है वजीर आजम और सदर का। वो बन के नहीं दे रहा, वो कभी बनेगा भी नहीं। इलेक्शन से खुश हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं खुश। वजह क्या वजह? आपके सामने ये जान ली है। 11 दिन हो गए, वजीर आजम नहीं आ रहा, ये मुल्क चलेगा कैसे? वो नहीं कोई पता होगा। हम तो बस वैसे ही चल रहे जैसे चलते रोजाना। चल रहा है
चलने तो। ये अभी जो इलेक्शन हुए इसके बारे में क्या बोलेंगे? वजीर आजम नहीं बना अभी तक। जो जिम्मेदार इदारे हैं किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। चीफ जस्टिस अगर आएगा तो मामला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। चीफ जस्टिस करेंगे? जी जी हो जाएगा। उनकी बात नहीं मानते लोग? नहीं मानेंगे, मानना तो पड़ेगा, नहीं तो फिर आखिरी ऑप्शन तो है ही फिर मार्शल्लाह। आप भी क्या कहेंगे? अभी जो इलेक्शन हुए हैं कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, 11 दिन हो गए, मुल्क बगैर बाप के चल रहा है। वजीर आजम बाप होता है, वैसे कहते हैं आर्मी चीफ होता है। नहीं, इसका बाप तो मौजूद है लेकिन हमको नजर नहीं आता, वो जिसको एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं वही मुल्क को चला रहे हैं इस वक्त। अगर वो ना हो तो मुल्क नहीं चलेगा आपका। तो आपको लग रहा है कि उनसे चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा? तो चल रहा है, बिल्कुल अपनी जगह चल रहा है, लेकिन वो जो उसके एक आध पहिए में थोड़ी सी खराबी है, बस वो एक मसला है इस वक्त। अगर वो पहिए चेंज कर दिए जाए, नए लगा दिए जाए या अलाइनमेंट कर दी जाए, किसी अच्छी कंपनी के लगाए जाए तो वो चलेगा। देखो टायर तो होते भी जनरल के। आपको इस वक्त इलेक्शन की तो जरूरत ही नहीं थी, आप चलने देते, आपने क्यों कराया इलेक्शन? नहीं तो वो के मतलब काकड़ साहब चलाते हैं? नहीं सेल्फी वो तो सामने बैठे हुए हैं ना, पीछे तो लोग दूसरे चला रहे हैं ना। पर्दा कोई और है, कोई और चला रहा है, वही चलाएं। अच्छा, इत्तेफाक से वीगो खड़ी है बराबर में, कहीं इस वजह से तो नहीं कह रहे आप? नहीं, मैं तो देखा भी नहीं वीगो है खाली। सही है, बहरहाल ये कि सही। ये मेरा मेहंदी सर पे लगा दूं मैं? ये घर के लिए दे रहा हूँ, अपनी भतीजियों के लिए दे रहा हूँ मैं। अच्छा, माशाल्लाह। नाम शकील भाई मेहंदी वाला है, पूरे पाकिस्तान जानते हैं। पूरे पाकिस्तान को मेहंदी आप लगाते हो? मैं हजरत मैं देता हूँ। अरे मेहंदी लगा के आबादी देखो कितनी कर दी आपने। ये देखो मेहंदी लगी। अरे वाह वाह वाह, मेहंदी लगा के रखना, चूल्हा जला के रखना, चूल्हा जला लेके मैं डोली। प्यारे भाई मैं आपका फैन हूँ, कसम खुदा की। मैं आपका फैन हूँ, लेकिन ये बताएं भी मुल्क कहाँ खड़ा है? आप तो खड़े सड़क पे। इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद पे है और इंशाल्लाह आएगा, मेरा खान आएगा। तो यानी उनके दौर में आप कह सकते सब कुछ ठीक चल रहा था? सेहत कार्ड बनाया, खाने खुलवाए, मुसाफिर खाने खुलवाए, अमली तोड़ या उसकी सीता गीता के चक्कर में पड़े रहेंगे, जातियात पे पड़े रहेंगे यार। हमें नस्ल बचानी है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें नस्ल बचानी है। काम करें, इस वक्त दुनिया में देख रही है, आप अपनी मेहंदी से मेरे सर पे 804 लिख दें। मैं भी पागल हूँ भाई, आप इधर आओ। इकबाल खान एडवोकेट। एडवोकेट? आप एडवोकेट भी हैं? मेहंदी भी लगाते हैं? मेरा छोटा भाई है सर। मैं अच्छा, ये मेहंदी लगाते हैं, छोटे भाई चूना लगाते हैं। अरे मजाक कर रहा हूँ। लव यू सर, लव यू सर। अंकल कुछ बोलेंगे? 11 दिन हो गए, प्राइम मिनिस्टर नहीं आया अभी तक। भाई आप कोई हल निकाल के दे जुनेद भाई, जो आप हल निकाल सकते हैं कोई और नहीं निकालेगा। पहले दावा कर रहे थे, हल भी वही निकालेंगे ना। हल तो जमात इस्लामी कहती है हमारे पास, तो सारे वही निकालेंगे जो पहले दावा कर रहे थे इलेक्शन से पहले के 300 यूनिट फ्री कर देंगे। हाँ। हम इतने घर कर देंगे। अब क्या हुआ? अब सबके ताजे ठंडे हो गए। अभी तो 11 दिन हुए हैं। अभी तो 11 दिन हुए हैं, वो बोल रहे हैं आधा आधा कर लो। अरे ट्रैफिक जाम हो गया, दीवार के आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता। आप भी कंटेंट बना रहे हो? I am from Turkey, Istanbul. Oh, nice. Istanbul. Nice. I am YouTuber. Oh, yeah. Very nice, very nice. My name is Ali Ertuğrul. Ali Ertuğrul. Yeah, Ertuğrul Gazi. Ertuğrul Gazi, Ertuğrul आ गया भाई, Ertuğrul आ गया, तुर्की से पहुंच गए हैं। खान साहब आप टेंशन ना लें, अर्तुगरुल पहुंच गए। Where is your horse? It's home. It's home. It's at home. भाई अर्तुगरुल आ गया पाकिस्तान और सीधा बंस रोड पे लैंड किया, गोश्त की दुकान पे। पहले गोश्त खाएगा, ताकत बनाएगा, फिर जाएगा खान साहब को छुड़ाने। खैर है भाई। Well, thank you so much. Thank you so much. Can I get you something to eat? No, thank you so much. Are you sure? Shukriya. We love Pakistan. 11 दिन हो गए इलेक्शन को, वजीर आजम नहीं आया अभी तक से। ऊपर से जब आर्डर आएगा फिर वजीर आजम आएगा। ऊपर से अल्लाह मियाँ से? अल्लाह मियाँ का तो आर्डर आ चुका है, खलक नहीं देख रही है। तो उनको कैसे उठा के ले जाए, पता चले मेरे। आप क्या चाहते हैं, कौन है और क्या तब्दीली देखना चाहते हैं? बहुत तब्दीली नहीं, बात तब्दीली वाली बात करोगे हमें ले जाएंगे, आपको भी ले जाएंगे। नहीं तो कुछ चेंज कुछ भी नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए चेंज? हाँ तो उसको तब्दीली तो बोलते हैं। उसको बोलते हैं अरे खान साहब वाली नहीं, मैं वैसी एक बात कर रहा हूँ। आप नाराज हो गए? नहीं नाराज तो हम बीवी से नहीं होते। बीवी से नहीं होते? हाँ ना। क्या बात है। आप बताओ अभी किसको आना है, आप भी बता दो। चलो भाई मैं तो कहता हूँ जो भी है काम कर दे, आपको और मेरे मसले हल कर दे। हमारा तो कोई काम नहीं है, आवाम के मसले हल कर दे बस। हम खैर आपका सब ठीक चल रहा है? शुक्र है अल्लाह पाक का। क्या बात है। जमीन पे छोड़ो, यहाँ से चलते चलते सदर जाएगा। कौन? काम। हाँ चले, बहुत शुक्रिया। भाई 11 दिन हो गए इलेक्शन को, कोई रिजल्ट नहीं आया, क्या बोलेंगे? कोई धांधली का चक्कर लगा रहा है, कोई कह रहे हैं कि इससे सीटें जिताए। अगर हमने वोट दिया है सो हमारा वोट काउंट होना चाहिए। एंड ये जो आप देख रहे हैं इसको कम से कम हमारे लिए तो बेहतर करें, कम से कम सड़कें तो सीधी कर लें। हम लोग कितना पैसा खर्च करें पंचर लगाने में बार बार। अच्छा आपने वोट दिया, आप किस किस्म की एक्सपेक्टेशन है आपको, क्या होना क्या चाहिए आइडियली? फ्रैंकली स्पीकिंग
एजुकेशन फॉर माई जनरेशन, फॉर द जनरेशन आफ्टर अस, एजुकेशन उनके लिए, हेल्थ सर्विसेज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड डेफिनेटली ट्रांसपोर्टेशन. Definitely transportation. Because we as bankers, we need transportation. We go in the morning, we come in the evening. हम सबकी सुनते हैं. We need transportation. अब हम किस किस को तब तक का लिफ्ट देते रहेंगे? ये हाल है. This is how it is. This is how it is. तो ये लानत दे के गया है हमें बेसिकली कि बाढ़ में गई तुम्हारी बातें मेरी सुन लो. यही है भाई. अब मुल्क का हाल ये क्यों ना हो. आवाम पढ़े लिखों को वोट देना नहीं चाहती. वो देना चाहती है तो सिर्फ जागीरदारों को, सरमायादारों को, ज़मींदारों को, या मौरूसी सियासत में ही फंस के रह गया मुल्क. अब ये पीछे मेरे एक भाई हैं, इनका पोस्टर लगा हुआ है. ये डॉक्टर भी हैं, एडवोकेट भी हैं. इन्होंने MBBS भी किया है, BA भी किया है और फिर लॉयर बन गए. और 2 बार CSS का भी अटेम्प्ट किया, पर रह गया तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट बनना रह गया या ब्रिगेडियर बनना रह गया. बाकी सारी चीज़ों ने कर ली हैं. और निशान भी लैपटॉप था, पढ़ा लिखा निशान, मगर आवाम नहीं देती वोट. के लिए अभी इलेक्शन हुए 11 दिन हो गए, अभी तक पता नहीं चला मुल्क में वज़ीर आज़म कौन है, किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है मुल्क आपको. ये हराम पाई और क्या है. ये फुल हरामीपन चल रहा है. अल्ताफ भाई ने ही बोला कि क्या हरामीपन चल रहा है मुल्क में. बस ये गलत काम चल रहा है. जिसे चाहें उसे बनाते हैं, जिसे उतारना चाहें उसे उतार देते हैं. मगर उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है. आवाम पिस रही है, आवाम तो नुकसान में जा रही है. वो अपने पेट भर रहा है, वो आवाम को नहीं देख रहा. मैंने सुना है उधार गंदे इसीलिए बंद है. बिल्कुल सही सुना है दोस्त आपने. उधार इसीलिए गंदे, सही है, बिल्कुल सही सुना है. अच्छा ये बात बताएं, अभी 11 दिन हो गए इलेक्शन को, मुल्क का कोई वज़ीर आज़म नहीं है. मुल्क किधर जा रहा है, क्या लग रहा है आपको? मुल्क का कुछ नहीं कह सकते सर. क्यों? हाँ, आप पंजाब जाओगे वहाँ सारे पंजाबी हैं, वो उनकी बोली है. आप सिंध जाओगे वहाँ सारे सिंधी हैं, वो उनकी बोली है. आप कराची में हो, कराची में उर्दू बोलने वाले हैं, लेकिन उनकी कोई सुनता नहीं है. क्या समझे जिगर? तो 17 सीटें जीत तो गए अभी. 17 सीटें जीते, लेकिन अभी तक जो है ना, मतलब नताइज सामने आए नहीं है जिगर. एक माँ के 4 बेटे, हाँ भाई, हमारे 4 सूबे. ठीक है दोस्त, सही है. और सब कराची से बन के जा रहे हैं, ये सबको पता है. लेकिन कराची वाले कहाँ जा रहे हैं ये आपको पता है. कराची वालों की बाइक जा रही है, उधर घुमा दो, गई बाइक, वोट हो गई सबकी बाइक है भाई. हाँ. देहात में रहने वाला आदमी जिसने दुनिया देखी नहीं, कराची देखा नहीं, और वो यहाँ के लाइटें देख रहा है, वो हमें ही लूट रहा है वो. और हम आराम से लुटवा रहे हैं अपने आप को. हाँ भाई, क्या है, गुटखा खाते हो? हाँ जी खाते हैं. ये लो, लाओ जी 500 का नोट. भाई किस बात का 500 का नोट देने तेरे को मेरे यार, ये तो बता दे. तो मतलब आप कह रहे हो गुटखा नहीं खाने दे रहे? गुटखा नहीं खाने दे रहा, कुछ भी नहीं खाने दे रहा. क्या करें, मुल्क खा रहे हैं. मुल्क खा रहे हैं, हमारे पैसे भी खा रहे हैं, गुटखा भी खा रहे हैं, सब चीजें ये खा रहे हैं. हम खाएं तो मुसीबत. जैसे आप कह रहे हो आप उर्दू बोलने वाले हैं. बिल्कुल है. तो आपकी पार्टी ने अभी 17 सीटें जीती. बिल्कुल जीती. आप फिर उनसे सवाल किया करें ना एंड में कि भाई क्या परफॉर्मेंस है. उनसे तो सारे सवाल कर रहे हैं, लेकिन आगे से तो जवाब मिले. जो मेन खिलाड़ी हैं वो ही खामोश बैठे हुए. वो खामोश इसलिए होंगे उनके मुंह में गुटखा होगा. नहीं, वो गुटखा नहीं है, वो गवर्नमेंट की तरफ से फुटका दिया हुआ भाई, बस और कोई बात नहीं है. समझ जाओ जरा बात का मकसद कहने का ये है. मेरे तो नाराज नहीं हुई. मुल्क सबका है, सब आए काम करें जी और मिल बांट के रहे. हम सबका मुल्क है. हाँ बिल्कुल, हम सबका पाकिस्तान भाई. सबका पाकिस्तान. बहुत शुक्रिया भाई. वो पूछ रहे कौन से चैनल पे कोऑपरेट होगा. हाँ जी, गंजी स्वैग. जी खल्ली वल्ली चैनल से भाई. खल्ली वल्ली तो हो रहा है, लेकिन कौन से चैनल? हाँ, यही चैनल का नाम है. हाँ, उसी पे आया. रंचो लाइन में आगे दिखाऊंगा. ये तो समझ से बाहर आने वाली बात है कि मकसद इतना टाइम हो गया कि एक दूसरे को पहले धांधली कर ली, अब सोच रहे हैं बैठाएंगे इसको एक दूसरे को. ये कौन सोच रहा है कि किसको बैठाएं? अरे वो कह रहे हैं कि वो दोनों भाइयों में धड़े डाल रहा है जरदारी, और वो मैं खुला नाम ले रहा हूँ. हाँ ले लो, नाम लो, खुली जमहूरियत है. वो दोनों भाइयों को, वो नहीं भाई उसको नहीं बिठाएंगे, उसको बिठाएंगे. अब वजारत किसको बिठानी है ये नहीं डिसाइड हो रहा, और जो लेके आए वो भी कंफ्यूज है. अबे भाई, जो आवाम जिस तरफ जा रही है उस तरफ तो देखो भाई. आवाम को रिजल्ट मिलना चाहिए, कोई भी बैठे बस. आवाम को रिजल्ट मिले और गुटखा, 2 चीजें. गुटके की तो कह रहे हैं यार, वो तो हम अपने घर में भी बना लेंगे. गुटके की मसला नहीं है. फैक्ट्री कहने का मकसद ये है कि ये जो आवाम जो महंगाई के खिलाफ खुदकुशियाँ कर रही है, आप देख रहे हैं. महंगाई के खिलाफ नहीं, महंगाई से परेशान हो रहे हैं आदमी. देख के बड़े के लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं. थोड़ा सा ख्याल करें, रहम करें. क्या समझे आप? क्या चाह रहे हैं, कौन है? देखें भाई, अक्सरियत तो खान की है. सही है. इसको एक्सेप्ट भी करें. सही है. और उसको रिलीज भी करें, और जो जिस तरफ मुल्क जा रहा था उसी ट्रैक पे लेकर. मगर नंबर तो कुछ और दिखा रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि धांधली हुई है. बिल्कुल 100 क्या 200-200% जो है ना धांधली हुई है. तो फिर ये तो इलेक्शन ज़ाया हो गए. इलेक्शन कलदम करने हैं तो
आगे जो मामला हैं वो सबको पता है क्या होना। सही है। ऑब्वियसली फिर पैसा लगाने की जरूरत क्या थी? ऐसे ही बोल देते भाई। कौन सा जेब से लगा? टॉस करते, आपका लगा दिया, भाई का लगा दिया। सीरियसली टॉस करते भाई, तुम कर लो हुकूमत। लेकिन हुकूमत से रिक्वेस्ट है, हाँ। थोड़ा सा कोऑपरेट करवाएं, थोड़ा सा आवाम के cooperate साथ थोड़ा सा ख्याल होना चाहिए, थोड़ी सी मोहब्बत होनी चाहिए। कोऑपरेटिव मार्केट में होगी। कोऑपरेटिव मार्केट में तो शेरवानियाँ मिल रही हैं, वो भी अब लोग नहीं ले रहे। क्यों वजह? बोल रहे शादी करके क्या करेंगे भाई? बच्चे करेंगे और क्या करेंगे? बच्चे तो करेंगे राजा जी, लेकिन अल्लाह के वली बच्चे भी तो पैसों से ही होंगे। बच्चों में क्या पैसा है? अरे बच्चों के लिए पैसा क्या चाहिए? बेगम को आओ कंधे दबा दूं तो कुछ और दबा दो। नहीं वो तो दबाना दुगुने की तो कहानी दूसरी है, लेकिन सारी बात खर्चा खुर्चे की है यार। हाँ। थोड़ा सा आवाम को डायपर वाइपर महंगा आता है। हाँ, हर चीज महंगी है, थोड़ा सा ख्याल करवाएं। गलियों में गटर भरे में है, और जो बड़े बड़े चौधरी थे वो सब साइड में बैठे हैं। कोई एक आधा एक्शन लेता है तो उसके पीछे से ऐसा डंडा होता है कि वो बेचारा खुद ही बैठ जाता है, बोलता है नहीं भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। जिनको हम बड़ा समझते थे कि यार ये बंदा बड़ा है, वो बेचारा खुद बैठ गया, बोलने लगा नहीं यार मैं बड़ा नहीं हूँ, मैं दही बड़ा हूँ, कोऑपरेट नहीं कर सकता। दही बड़े से ही हमने बात शुरू की और भाई ने वहीं आके कनेक्ट की। आइए चल के और लोगों से बात करते। भाई बहुत शुक्रिया। गुटखा दे। पान खा रहा हूँ। पान दे। पान भी खत्म हो गया। कौन सा पान था? रौरा है नहीं। जहूर राजानी 120 शान क्रीम करांती नजमा लालपरी, ये होती है रेसिपी। ये पप्पू भाई। पप्पू भाई, पप्पू भाई देखो भाग रहे हैं पप्पू भाई। आपने तो 6-7 पंजा पप्पू गंजा कर दिया, ऐसा काम कर दिया। पप्पू क्या करता है? पप्पू तो यहाँ सेल मीनिंग करता है बेचारा। तो पप्पू यहाँ मशहूर क्यों है? पप्पू यहाँ यूँ मशहूर है, 1250 बताता है और एक दाम 1000 रुपया कर देता है डायरेक्ट ही। बोला भाई एक दाम हो जाएंगे 1000 रुपये। पप्पू वो तो नहीं जो औरतों को आवाज बाजी लेना ले, देख तो ले। वो खड़े हैं पप्पू भाई, वो भाग गए आपको देख। पप्पू अब नहीं आएगा, पप्पू दुकान छोड़ के भाग गया। 11 दिन हो गए इलेक्शन को, रिजल्ट नहीं आ रहा। चोरों की हुकूमत में क्या आएगा? चोरों की हुकूमत है, सारे चोरी है। कौन कौन? सारे सियासतदान दुनिया को टोपी पहना रहे हैं। वैसे काम आपका है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह के करम है सर। ये 11 दिन हो गए इलेक्शन को, कोई वजीर आजम नहीं आया, क्या बोलेंगे इस बारे में? सर वजीर आजम कैसे आएगा? कोई सच्चाई वाला कोई आएगा तो आएगा ना, बैठेगा ना सर। जिसमें सच्चाई है वो तो अंदर बैठा हुआ है। अंदर कहाँ? घर में? नहीं, जहाँ है वो बैठा हुआ है। अच्छा, आपको लगता है सच्चाई वहाँ पर है? बिल्कुल बिल्कुल 100% सर। जिस तरह आपकी यहाँ पे चटनी बन रही है, इसी तरह मुल्क में भी चटनी बन रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारी चटनी फिर भी अच्छी है, उनकी चटनियों में बड़ी मिलावट है सर। तो आपको क्या लग रहा है मुल्क किस तरफ जा रहा है? कुछ होगा हल? बस मुल्क में ये है कि PSL आ गया, ये खुशी है। बाकी वजीर आजम लोग तक कोई नहीं आया। वजीर आजम खली वली क्रिकेट देखो। हाँ बस सर, क्रिकेट देखो। PSL जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, बाकी खत्म। वो कहते ना इस मुल्क में जब तक क्रिकेट और सिनेमा है अवाम बनी रहेगी। बस और है क्या सर? सिनेमा में जाओ, फिल्म देखो, बाहर भी फिल्म चल रही है और लाजवाब माहौल है, देखो PSL के ऊपर। और बाकी वज़ीर आज़म का तो यही हाल है। अरशद भाई मेरे को रहने दे भाई, मैं सरकारी आदमी हूँ। सरकारी आदमी है माशाल्लाह। आप बनियाने बेच रहे, मुल्क नंगा हो गया है। मैं एक अमीर आदमी था, गरीब हो गया हूँ। अब मैं ये पधारे पे जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। इस निज़ाम से मैं बहुत तंग हूँ। सही। मैं चाहता हूँ इस मुल्क में मार्शल लग जाए। अच्छा, हाँ, मार्शल चाहिए मुझे बस। मगर आपकी माशाल्लाह उम्र गालिबन? मेरी उम्र है 52 माशाल्लाह। अल्लाह और लंबी उम्र दे। आपने करीब 3 मार्शाल्लाह तो देख ही लिए, ठीक है। एक और चौथा भी चाहिए मार्शाल्लाह। आपको चौथा भी चाहिए? क्योंकि इस मुल्क में ईमानदार नहीं है हुक्मरान। हमारे हुक्मरान है ना बेईमान है। मार्शाल्लाह लग जाएगा तो हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। पहले हुई थी? पहले भी हुई थी मार्शाल्लाह, जाउला के टाइम नहीं हुई थी। सस्ता ही था, हर चीज़ का निज़ाम था। कोड़े भी तो पड़ते थे लोगों को? कोड़े पड़े, जो भी करे, लेकिन जो अभी हुक्मरान हैं इन्होंने क्या किया हमारे लिए? कुछ भी नहीं करा। आप ये बता रहे थे आप एक अमीर आदमी थे, फिर आप पथारे पे नौकरी कर। दुकान थी, टूट गई। जो दुकानें थी ना, टूट गई। उस पर कुछ मिला नहीं हम लोगों को। कुछ मिला नहीं आपको? बस सब्र करो, इन्नल्लाह मा सब्र। तो आपने कोई केस वेस नहीं किया? कुछ भी नहीं, क्या करना है? मुल्क का कानून का है, मुल्क का निज़ाम का है मेरे भाई। निज़ाम ही नहीं है इस मुल्क का। तो आपको लगता है? आप चले जाओ, बाहर चले जाओ, बरतानिया चले जाओ, अमरीका चले, निज़ाम है, कोई निज़ाम है। कानून की हुक्मरानी नहीं है। एक दफ़ा मुल्क का निज़ाम बदलेगा, जब तक हमारे हुक्मरान सही नहीं होंगे, इनको फांसी लगनी ज़रूरी है। मैं ये दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह इनको फांसी दे
इनको इबरतनाक सजा अता फरमाए जो हमारा जो हाल किया उन्होंने। आपको लगता है इलेक्शन सही हुए हैं या नहीं होने चाहिए थे, बेकार है? सर इलेक्शन तो होने चाहिए क्योंकि हमारी राय के जो हमारी राय हम दुनिया को देनी चाहिए। वोट भी डालना है, हमने डाला है और जो हुआ है हमें नहीं पता ऊपर क्या हुआ है। ना मैं वो गलत बोलूंगा ना मैं सही बोलूंगा। नहीं बोले, खुल के बोले। नहीं वो बात नहीं, डर नहीं रहा, लेकिन मुझे पता ही नहीं मैं क्या बोलूं। जिंदगी तो अल्लाह के हाथ में। तो ये जो मीडिया बता रही है, मीडिया के हिसाब से बोला है वहाँ धांधली हुई है। ये आ गई हुकूमत बाइकें उठाने। हाँ ये 700 रुपए लेते हैं, आगे से कोई फैसिलिटी देते हैं? सर ये इनका बिजनेस है, ये देखते हैं बाइकें उठाते हैं, कोई ट्रैफिक के लिए नहीं बैठे हैं, ये बिजनेस करने के लिए बैठे हैं। पेट के लिए बैठे हुए, अपने पेट के लिए बैठे हुए। जैसे कोई लेडीज आती है शॉपिंग करने आती है, फौरन बाइक ले जाते हैं, कौन सा लड़ नहीं सकते ना। सर इसमें ये बात नहीं है, देखिए उन्होंने नो पार्किंग के बोर्ड लगाए हुए हैं, देखिए हमारी गलती है, लगाया था अब नहीं लगाया। उनको इल्जाम नहीं देना चाहिए, देखा चाहिए उन्होंने अपने नो पार्किंग एरिया दिया है तो हमें वो बाइक खड़ी नहीं करनी चाहिए। आप बहुत बाशऊर शख्स मुझे मालूम होते हैं। जो पार्किंग एरिया दिया गया वो उस पर लगा तो आपकी बाइक नहीं उठेगी। देखो उस पर हम इल्जाम सब देना। खैर हम आते टॉपिक पे आते हैं तो अभी इलेक्शन को 11 दिन हो गए हैं, वजीर आजम कोई नहीं आ रहा, क्या किधर जा रही है बात? सर वजीर आजम क्या बंदा तो लंगड़ा लुड़ा चल रहा है, बैसाखी चाहिए एक बंदे को, बगैर बैसाखी से कोई भी गवर्नमेंट बन नहीं सकती। हाँ अब जिसको सहारा चाहिए, जब सहारा कोई आएगा मिलेगा कोई अच्छा सहारा। अब नून लीग डर रही कि मुझे मेरा फायदा, मेरे से फायदा पीपल्स पार्टी ने डाले, पीपल्स पार्टी डर रही मेरे नून लीग ना फायदा डाले। अब ये डामाडोल गवर्नमेंट है, खुदा खैर करे पाकिस्तान पर और हमारी हम पर कि अच्छे हुक्मरान मिल जाएं जो हमारी जो फेवर करें, हमारी महंगाई को कंट्रोल करें, जो गरीब अपने घर का चूल्हा चला सके। आपको लगता है कि फौज चाह रही है कि अरेंज मैरिज हो जाए, लेकिन ये आजकल के बच्चे अरेंज मैरिज नहीं लव मैरिज करना चाहते हैं? ये नहीं कि जी इसके साथ जबरदस्ती बैठ जाओ, जबरदस्ती अरेंज मैरिज करवाई जाएगी ना फौज की। अगर आर्मी है या कोई भी है हजारा अनवॉल्व इस केस के अंदर तो वो अरेंज मैरिज करवा के छोड़ेगा, तो उसको लव मैरिज नहीं करने देगा। तो जो हमारे इमरान खान साहब हैं या कोई नवाज शरीफ साहब हैं या जरदारी साहब हैं, इनको अरेंज मैरिज ही करना पड़ेगा, रिश्ता कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, इसके अलावा गुजारा ही नहीं है। गुजारा नहीं। चले बहुत शुक्रिया जी। भाई क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा अभी तो इत्तेफाक से मैं गुजरा हूँ और ये शख्सियत मुझे नजर आए माशाल्लाह। क्या नाम है मेरा? बिलाल। क्या करे यार। और अक्सर इनके प्रोग्राम हम शौक से देखते हैं। बिलाल किसका नाम है? बिलाल आपका नाम है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझा आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरशद है। अरशद और बिलाल। इनके प्रोग्राम बड़े शौक से देखते हैं और इनको बहुत लोगों को मोटिवेट भी करते हैं और थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज भी करते हैं अपने बारे में, लेकिन ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह ये बताते हैं लोगों को, काश ऐसे लोग सुधर जाएं हम भी, बिल्कुल तो माशाल्लाह कुछ बहुत चेंज आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और एक ज़रा बोल दे कि इन बिलाल साहब के चैनल को सब्सक्राइब करें, पी फॉर पकाओ। नहीं, पी फॉर पकाओ में तो आप हैं। मैं ही तो हूँ। अच्छा आप? हाँ भाई बिलाल भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, पी फॉर पकाओ में। बहुत शुक्रिया अरशद साहब। कामरानी साहब बलूचिस्तान में दावत दे रहे हैं आप? जी सर, ज़रूर इंशाल्लाह आ जाए सर। बलूचिस्तान का हालात देखे, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। बलूचिस्तान में हम लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, रोड बिजली के लिए तरस रहे हैं। इधर तो कराची तो बहुत बड़ा शहर है, ये तो समंदरों का शहर है। आप उधर आ जाए, आपको उधर ही पता चलेगा कि गुर्बत क्या है। मेरा कोयटा आना हुआ है 2 बार और अभी अगस्त में भी मैं आया था। कोयटा तो फिर बड़ा शहर है, लेकिन हमें अंदाजा है बलूचिस्तान के दूसरे शहरों में बुनियादी सहूलियात बिल्कुल नहीं है। अभी हालात में गैस निकल रहा है मगर हम लोगों को नहीं दे रहा है, नहीं मिल रहा। वहाँ उसको बंद किया हुआ है, करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो गया, हम लोगों को गैस नहीं मिल रहा है। दुआ करें, आपका आना जरूरी है। इंशाल्लाह कामरानी साहब बिल्कुल आपसे मुलाकात, मेहरबानी। 11 दिन हो गए इलेक्शन को, कोई रिजल्ट नहीं आया है, अवाम परेशान है, कंफ्यूज है, पता ही नहीं हमारा सरबराह कौन है। क्या ये असल में बात ये है कि अब यहाँ का सरबराह कोई नहीं है, ये सारे के सारे जो है फैसिलिटेटर्स हैं। ये समय ना एक दूसरे के लिए काम करते हैं और एक दूसरे के लिए फैसिलिटेट करते हैं। ये बाकी हम लोग का कोई मुस्तकबिल नहीं है। मैं बुरी बाज़ार का 45 साल पुराना दुकानदार हूँ, इसका हाल देख लें आप। पार्किंग के अंदर जो है वो किमसी वाले भत्ता लेते हैं, पथारे लगते हैं, सब कुछ होता है। 2 मिनट के फासले पे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है। बिल्कुल हाँ सही कह रहे हैं। और इस रोड का ये हाल है और अगले रोड पे चले जाएंगे तो इससे ज्यादा पक्की इंक्रोचमेंट है। देखें ये तो आपने थोड़ा सा यहाँ से तो चले फिर फासला है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। सिटी कोर्ट के बाहर जो नोटरी पब्लिक का जो स्टाम्प पेपर होता है जिसमें 50 रुपए लिखा होता है वो 200 रुपए का बिकता है। वो 200 रुपए का बिकता है। वो अपनी फुटपाथ ही नहीं कर सके तो हाँ, तो बस ये सारे मसले मसाइल हैं। और हम दुकानदार जो है इस वक्त बिल्कुल जो है वो बेयार मददगार हैं।
इसलिए कि सारी इंक्रोचमेंट है, उसको कोई सुनवाई नहीं है। तो आपको लगता है कोई हुकूमत में आएगा, कोई इतना कोई इस तरह का विजन रखता है कि वो शहर को इस काबिल करे कि लोग कम से कम पैदल ही चल सके? ये नॉन विजनेबल है, इनके पास कोई विजन नहीं है, बस इनके पास एक ही विजन है, जेब गरम करो, जेब गरम करना, बस और कुछ भी नहीं। आपने वोट दिया भी इलेक्शन में? वोट दिया मैंने। आप खुश हैं उसके रिजल्ट से? मैं उसके रिजल्ट से खुश हूँ, मेरा ज़मीर मुतमईन है। अभी क्रिकेट का सीजन आ गया, आवाम उधर लग गई है, ये माइंड डाइवर्ट किया है और कुछ भी नहीं है। पब्लिक उसमें लग गई है, उसके बाद रमजान आएगा तो सब जो है वो पकौड़ों में लग जाएंगे, सब जो है सबके सेंटीमेंट्स चेंज हो जाएंगे, सब पकौड़ों में लग जाएंगे। सही बात है। बात है करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की, हमारी आवाम की। बिल्कुल। चले अजान के टाइम में, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रिंस के नाम से मुझे लोग जानते हैं। प्रिंस? और मैं खुद शायरी लिखता हूँ और गाता हूँ। प्रिंस के नाम से? माशाल्लाह। प्रिंस इद्रीस, प्रिंस सिद्दीक, बाबा कराची। प्रिंस इद्रीस बाबा कराची, बाबा कराची मुझे मिला। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या सुनाएंगे आज आप हमें? जैसी रूह और वैसे फरिश्ते, जैसी रूह और वैसे फरिश्ते, अपने बुजुर्गों का है कौल, आवे का आवा ही बिगड़ा है, बेहतर है अब लबना खोल। जैसी रूह और वैसे फरिश्ते, टिंग टिंग डंग डंग डा डिंग डंग टाड़ा राडा 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 राम। गिला करें किस किस का हम झूठे या गलत सनम, हम झूठे या गलत सनम। दोनों के वादे ना पुख्ता, कभी हम गायब कभी वो हैं गोल। आवे का आवा ही बिगड़ा है, बेहतर है अब लबना गोल। जैसी रूह और वैसे फरिश्ते, अपने बुजुर्गों का है कौल, आवे का आवा ही बिगड़ा है, बेहतर है अब लबना गोल। जैसी रूह और वैसे फरिश्ते, हैरत है अब सुबह शाम, आटा चीनी ढूंढे अवाम। हैरत है अब सुबह शाम, आटा चीनी ढूंढे अवाम, आटा चीनी ढूंढे अवाम। कीमत अब हर चीज़ की चढ़ गई, जिल्लत मिलती है बिन मोल। आवे का आवा ही बिगड़ा है, बेहतर है अब लबना घोल। जैसी रूह और वैसे फरिश्ते, टंग टिंग डंग टिंग डडरडरम टाडरडरडरडरडरम। वो देखा हमने हर दफ्तर, मिले बतूले बाज अफसर, मिले बतूले बाज अफसर। ये उनके लड़कों के चक्कर में घिस गए नए जूतों के सोल, ये उनके लड़कों के चक्कर में घिस गए नए जूतों के सोल। आवे का आबा ही बिगड़ा है, बेहतर है अब लबना घोल। जैसी रूह और वैसे फरिश्ते, टंग टिंग डंग टिंग डडरडरम टाडरडरडरडरडरम। जब से गया मिट्टी का तेल, बिगड़ गया है सारा खेल, बिगड़ गया है सारा खेल। बजट बहाना बना है जब से हुआ है जीवन डामाडोल। आवे का आवा ही बिगड़ा है, बेहतर है अब लबना गोल। जैसी रूह और वैसे फरिश्ते, अपने बुजुर्गों का है कौल। आवे का आवा ही बिगड़ा है, बेहतर है अब लबना गोल। जैसी रूह और वैसे फरिश्ते, टंग डिंग डंग डिंग डडर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 ड
यूं ही पुर्जा और सरकार दोनों में रहती है तकरार, दोनों में रहती है तकरार। बोगस पब्लिक गलत क़यादत, हर एक को डर है खुले न पोल। बोगस पब्लिक गलत क़यादत, हर एक को डर है खुले न पोल। आवे का हवा ही बिगड़ा है, बेहतर है अब लब ना खोल। जैसी रूह और वैसे फरिश्ते, जैसी रूह और वैसे फरिश्ते। क्या बात है इदरीस साहब, तालियां। अब मुश्किल हुआ गुजारा है ये 2000 क्या है 2024, ये 2024 है। ना बिजली है ना पानी है, हर तरफ बदनवानी है। खूने इंसान की अर्दानी है, आफत में कौम हमारी है। ये कौम महंगाई की मारी है, हर रोज़ महंगाई बढ़ती है। हर घर में आज़ारी है, हर महकमे में रिश्वत जारी है। हर लम्हा कौम पर भारी है और अवाम पर खौफदारी है। अब मुश्किल हुआ गुजारा है 2024। क्या बात है, क्या बात। जब लोड शेडिंग होती है, इंतजामिया चैन से सोती है। यहाँ ट्रेनें बंद और पानी बंद, अरे सड़कों गलियों में बहता है गंद। ये गंजी स्वैग 2075 में ये मैं ही हूँ। मैं टाइम ट्रेवल करके पीछे आया हूँ, ये मैं ही हूँ। कहाँ लीडरो हाल सुनाओ हमको शहर कराची का, किसने ये प्रचार किया है यहाँ पे हुल्लड़बाजी का। ये कौन बांट रहा है असला दहशत गर्दों को। हिफाजत करो अवाम की, या इनको भी तो मसला दो। लाखों कुंडे पड़े हुए हैं और मीटर भी लगे हुए हैं। बेमीटर जो चल रही है उसे कौन चला रहा है। हीरोइन शराबे क्या खूब बिक रही है, केबिल भी चल रही है, ड्रामे भी हो रहे हैं। जीना हराम किया शुरफा का बेगैरत ऐश में,
बाजार खदड़ों का भी गरम है, ये कौन बेशरम है। क्या खूब दिया है पैकेज होनहार बच्चों को हमारे, 10 साल में हुए ये बालिग का फिरते हैं ये कुआरे। इंग्लिश किसको सुना रहा है, तेरी कौन सुन रहा है। रहना है घर जहाँ में, रहो मिल के बेईमान से, रहो मिल के बेईमान से। क्या बात है, क्या बात है इदरीस साहब, बहुत शुक्रिया। मुल्क के जिस तरह हालात चल रहे हैं उस पे यही सैडनेस बनती है, मेलनकॉलिक माहौल बनता है। आए सब मिलके आंसू बहाएं और अपनी किस्मत को फूटें और अपनी किस्मत को रोएं कि हम कहाँ फंस गए हैं। तो बस यही हम कह सकते हैं और दुआ कर सकते हैं कि मुल्क में स्टेबिलिटी आए, इस्तेहकाम आए। ये हमारे लोग हैं, हमारे प्यारे लोग हैं, ये हमारा मुल्क है। मुल्क के जब बड़े कोई संजीदा फैसला करेंगे तभी हम जैसे लोगों की ज़िंदगियों में खुशहाली आ सकेगी। और क्या पता हमारे जो सैड सुर हैं ये हैप्पी नोट्स में बदल जाएं। इसी दुआ के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़। क्या बात है, क्या बात है।